Hello everyone, this is Siddhant Kedari from CS Kedari's Classes and Computer Academy। आज हम शुरू करेंगे हमारा ट्वेल्थ का फर्स्ट लेक्चर। और इस ट्वेल्थ के फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत बेसिक्स से शुरू करेंगे। तो आज हम मैथ्स का लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मैथ्स में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स में अगर आपको 100 में से 100 लाना है, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो आपको मैथ्स राइट फ्रॉम ज़ीरो देखना पड़ेगा। बेसिक्स से मैथ्स शुरू करना पड़ेगा। फिर वो बेसिक्स 10th का भी हो सकता है। आपको मतलब राइट फ्रॉम ज़ीरो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करना है। अभी आप सभी को जानकारी मिली होगी कि इस साल ट्वेल्थ का पोर्शन चेंज हो गया है। जब आप सब 10th में थे तो 10th का पोर्शन भी चेंज हो गया है फॉर दी एकेडमिक ईयर 2020। ट्वेल्थ का पोर्शन आपका बदल गया है, नया पोर्शन आया हुआ है। और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोर्शन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपका पोर्शन इस साल कंपैरेटिवली छोटा कर दिया गया है और थोड़ा इजी कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ घबराने की ज़रूरत है इसमें। तो हम शुरू करेंगे कि अगर मेरा हर साल मेरे जब ट्वेल्थ के लेक्चर्स मैं कंडक्ट करता हूँ तो मैं हर साल राइट फ्रॉम ज़ीरो से सिखाने की ये करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं राइट फ्रॉम ज़ीरो से पढ़ाऊँ। उनको सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने आपके ट्वेल्थ के पोर्शन में देख लिया तो ट्वेल्थ का पोर्शन इज़ मेड अप ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, उसके एप्लीकेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो ये सारी चीज़ें का बेस अगर आप देखोगे, अगर एक आप इन सारी चीज़ों का एक कॉमन पार्ट देखोगे तो ये सारी चीज़ों में एक ही कॉमन पार्ट है। उस कॉमन पार्ट का नाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारे टॉपिक्स जिनका नाम मैंने अभी लिया है वो सारे टॉपिक्स बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट जाते हैं। वाई? बिकॉज उनका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री ही इन सब चीज़ों में, इन सब लेसन्स में कॉमन है। तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो उसके साथ साथ आपको ये सारे लेसन्स पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। हम जाएंगे 10th के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हम सीखेंगे जो आपको मालूम रहेगा। स्टैंडर्ड 10th को थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। इन सिंपल केसेस में आपको बता दूं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, करेक्ट। साइन थीटा को अगर आप उल्टा करते हो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तब आपको कोसेक मिलेगा। और कोसेक थीटा को जब आप उल्टा करते हो तब आपको साइन थीटा मिल जाएगा। Okay, after that cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta। ये सारे फॉर्मूलाज आपको मालूम रहेंगे, तो जिनको मालूम है बहुत ही अच्छे है, लर्न कर लो। ओके, tan थीटा, अभी ये tan थीटा के दो फॉर्मूलाज है। tan थीटा का पहला फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका और एक दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉट थीटा।
आफ्टर दैट कॉट थीटा का के भी दो फॉर्मूलाज है। उसका कॉट थीटा का पहला फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका और एक फॉर्मूला है 1 अपॉन टैन थीटा। बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझना है। ट्रिग्नोमेट्री से मैं हमेशा शुरुआत क्यों करता हूँ, इसके पीछे का जो रीज़न है मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बता दिया। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ओके, उनके एप्लीकेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इन सारे चीज़ों का उसके एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों में अगर आपने कॉमन पार्ट देखा रहेगा तो इन सारी चीज़ों का जो कॉमन पार्ट है दिस इज दिस, ये उन सबका कॉमन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारे टॉपिक मैं बहुत बार देखता हूँ, बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन, इन सबको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, उनका पढ़ाई नहीं करते। क्यों नहीं करते उनका पढ़ाई? क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनका ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वही क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ें आप सभी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए 12th की शुरुआत हम ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हमने किया है स्टैंडर्ड 10 से। सो स्टैंडर्ड 10th में हमने क्या क्या सीखा था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा के दो फॉर्मूलाज है, कॉट के भी दो फॉर्मूलाज है। ओके, आफ्टर दैट इसकी आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी हम ये आइडेंटिटी से और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो आपको मालूम होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड लेकर जाऊँगा। जब ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे साइड जाएगा तब उसका साइन चेंज होगा। प्लस का साइन है, कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस का साइन है, वो वहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आफ्टर दैट इसी से ही और हम कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा का निकाला, वैसे ही सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू करना है तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से उठाकर दूसरे साइड लेकर जाओगे। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा इधर से दूसरे साइड जाएगा उसका साइन चेंज होगा। अभी आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन ही नहीं है। तो जब भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी टर्म को साइन नहीं होता है तो हम उसको प्लस का साइन अज्यूम कर देते हैं। तो मतलब अभी साइन स्क्वायर थीटा को साइन नहीं है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा दूसरे साइड जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक टर्म से, एक फॉर्मूला से, एक आइडेंटिटी से हमने उससे रिलेटेड और दो आइडेंटिटीज निकाल लिए। सिमिलरली और नीचे और एक आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से रिगार्डिंग हम और दो देखेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ।